हिमाचल में समय से पूर्व चुनाव पर कोई विचार नहीं। दलाई लामा बोले, मेरी शिक्षाओं को परीक्षण करने के बाद ही करें स्वीकार। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल में समय से पूर्व चुनाव करवाने का कोई विचार नहीं है। प्रदेश के लोगों ने सेवा का मौका दिया है और हम काम कर रहे हैं। जब तक चुनाव आचार संहिता नहीं लग जाती तब तक विकास कार्य को गति देने का काम करेंगे। मुख्यमंत्री सोमवार को विधानसभा क्षेत्र भूरंज के गांव दिमी में आरएसएस के उत्तर क्षेत्र प्रचारक बनवीर सिंह के घर धार्मिक अनुष्ठान में पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में चिकित्सकों की कमी है। सरकार ने पहली बार इतिहास में 500 चिकित्सकों की भर्ती करने का बजट में प्रावधान किया है। जल्द डॉक्टरों की कमी भी दूर की जाएगी। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा ने जन कल्याण को संदेश देते हुए कहा कि वैशाख पूर्णिमा के दिन बुद्ध ने कठिन तपस्या कर बुद्धत्व की प्राप्ति की थी, इसलिए ये पवित्र दिन है। वीडियो संदेश में उन्होंने कहा कि बुद्ध ने अपने अनुभव से कहा है कि जिस तरह सोने की परख रगड़ कर, काट कर और पिघलाकर की जाती है, उसी प्रकार मेरी शिक्षाओं का परीक्षण करने के बाद ही उन्हें स्वीकार करें, इसलिए नहीं कि तुम मेरा सम्मान करते हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 31 मई को प्रस्तावित शिमला दौरे के कारण 20,000 मेधावियों के लैपटॉप का आवंटन टल गया है। उच्च शिक्षा निदेशालय ने केंद्र सरकार के 8 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर शिमला में होने वाले राष्ट्रीय कार्यक्रम को देखते हुए जून के पहले सप्ताह तक लैपटॉप आवंटन का कार्यक्रम स्थगित कर दिया है। स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले मेधावियों को पहली बार आधुनिक तकनीक वाले 41,550 रुपए की कीमत वाले लैपटॉप दिए जाएंगे। दुबई में होने वाली अंतर्राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में सिरमौर के पौंटा साहिब की उन्नति वर्मा देश का प्रतिनिधित्व करेंगी। इस साल जनवरी में हरियाणा में हुई राष्ट्रीय प्रतियोगिता में उन्नति ने 48 किलोग्राम भार वर्ग में 2 रजत पदक जीते हैं। इसी प्रकार के दम पर उन्नति का चयन भारतीय टीम के लिए हुआ है। पौंटा साहिब के सुधीर वर्मा और शिवानी वर्मा की पुत्री उन्नति वर्मा ने गुरु नानक मिशन स्कूल पौंटा से 12वीं तक की शिक्षा प्राप्त की है। बारिश के कारण धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में अब मैच नहीं धुलेंगे। बारिश रुकते ही मैदान 20 मिनट में सूख जाएगा। इसके लिए मैदान में सब एयर सिस्टम लगाया जाएगा। करीब 18 साल बाद इसके लिए मैदान में पुरानी आउटफील्ड को उखाड़ने का काम शुरू हो गया है। 3 से 4 महीने में काम पूरा कर लिया जाएगा। आउटफील्ड उखाड़ने के बाद इसे बेंगलुरु के चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम की आउटफील्ड की तर्ज पर तैयार किया जाएगा। वहीं इसमें हाईटेक सब एयर सिस्टम भी लगाया जाएगा जो मैदान को जल्दी सुखाने का काम करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेपाल दौरा ऊर्जा के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। नेपाल में प्रधानमंत्री इस दौरे से बिजली परियोजना के द्वार खुलेंगे। सोमवार को बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेपाल में थे। यहां उनकी मौजूदगी में नेपाल और भारत सरकार के बीच 6 बड़ी परियोजनाओं पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इनमें ऊर्जा के क्षेत्र में हुआ समझौता भी शामिल है। एयरफोर्स स्टेशन कसौली के परिसर में देर रात भड़की जंगलों की आग को बुझाने के लिए रात से ही प्रयास जारी है। तूफान में बिजली की तारें टकराने से निकली चिंगारियों से चीड़ की पत्तियों में आग भड़क गई। इस पर काबू पाने के लिए एयरफोर्स के जवान अपने दमकल वाहन के साथ जुट गए। जवान आग पर काबू पाने के लिए देर रात तक जुटे रहे। वहीं कसौली छावनी के फायरकर्मी अपनी दमकल वाहन की एयरफोर्स स्टेशन से नीचे की ओर जंगल की आग बुझाने में जुटे, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा सका। इस कारण एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर के माध्यम से भी आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। जिला मंडी में सिराज हल्के के छतरी में सोमवार को बस चालक की सूझबूझ से बड़ा हादसा होने से टल गया। प्रेशर पाइप फटने से बस की ब्रेक फेल होने पर चालक ने उसे डंगे से टकरा दिया। जिस समय यह हादसा हुआ बस में 49 सवारियां सवार थी। सोमवार को मंडी से छतरी जा रही हिमाचल पथ परिवहन निगम की बस HP 655122 की प्रेशर पाइप फटने से ब्रेक फेल हो गई। चालक जयसिंह ने बताया कि उसने छतरी से 400 मीटर दूर स्थित कैंची मोड़ पर ब्रेक लगाने की कोशिश की, लेकिन ब्रेक नहीं लगी। बस की प्रेशर पाइप फट जाने के कारण ब्रेक का पैडल काम नहीं कर रहा था। उन्होंने सामने से जीप को आते हुए देखा तो सड़क किनारे निजी मकान के टंगे के साथ बस को टकरा दिया और बस रुक गई। पहाड़ों में ग्लेशियर पिघलने और कैचमेंट क्षेत्र में बारिश से नदी नालों में पानी की आवक बढ़ने से पनविद्युत
प्रोजेक्टों में टरबाइन ने गति पकड़ ली है। बिजली उत्पादन में बढ़ोतरी से उत्तरी ग्रिड भी सुदृढ़ हुआ है। इससे बिजली संकट काफी हद तक टल गया है। प्रदेश के उद्योगों में 3 घंटे की बिजली कटौती भी बंद हो गई है। राज्य विद्युत परिषद के पनबिजली प्रोजेक्टों और केंद्रीय प्रोजेक्टों से मिलने वाले शेयर को मिलाकर प्रदेश में रोज बिजली उत्पादन 542.76 लाख यूनिट तक पहुंच गया है। बिजली उत्पादन रोज बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर समारोह स्थल का संशय बना हुआ है। शिमला में रिज और अनडेल मैदान 2 विकल्प के तौर पर रखी गई है। रिज मैदान पर जगह सीमित होने से समारोह को अनडेल मैदान में शिफ्ट होने पर चर्चा होने लगी है। समारोह में 30,000 लोगों के पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन पीएम मोदी को देखने और सुनने के लिए इससे अधिक लोगों के आने का अंदेशा है। रिज मैदान पर अधिक से अधिक 9,000 लोग ही सामने से पीएम को देख पाएंगे। दूसरे जिलों से आने वाले लोगों को माल रोड पर लगी LED स्क्रीन पर ही पीएम का संबोधन सुनना पड़ेगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। और बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ सुपर भारत के साथ। न्यूज़ सुपर भारत आप तक पहुंचाएगा हर खबर सबसे पहले। आप तक पहुंचने वाली हर खबर होती है सत्यापित, सत्य, सटीक, निष्पक्ष खबरें आप तक पहुंचाना ही हमारा उद्देश्य। न्यूज़ सुपर भारत की हर खबर पर कर सकेंगे आप सबसे ज्यादा भरोसा। न्यूज़ सुपर भारत, नया उभरता भारत। हर खबर निष्पक्ष दिखाता है न्यूज़ सुपर भारत। न्यूज़ सुपर भारत से जुड़ने के लिए फॉलो करें हमारे फेसबुक पेज NSP न्यूज़ को।